नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में प्राइस लिस्ट या प्राइस लेबल को बनाना सीखने वाले हैं। प्राइस लिस्ट जिसमें हमारी कंपनी के सभी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है और कौन सा प्रोडक्ट किस रेट का है, किस प्राइस का है, यह इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपने रेस्टोरेंट में, होटल्स में, मॉल वगैरह में प्राइस लिस्ट को देखा होगा, जिसमें प्राइस लिस्ट में सभी प्रकार के प्रोडक्ट की लिस्ट होती है और उनकी प्राइस भी होती है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो हमारी कंपनी में कई प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। हम सभी प्रोडक्ट की टैली पर प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और साथ ही साथ प्राइस लिस्ट के आधार पर जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है उसको ऑटोमेटिक वाउचर पर एंटर भी कर सकते हैं। हमने टैली के प्रीवियस वीडियो में एक ऑप्शन सीखा था, स्टॉक आइटम का स्टैंडर्ड रेट सेट करना। मतलब प्रोडक्ट को खरीदते समय और बेचते समय प्रोडक्ट का क्या रेट होगा, यह हम ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं। वह कहलाता है स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। लेकिन उसमें हम प्रत्येक स्टॉक आइटम के लिए हर क्वांटिटी पर एक ही रेट सेट कर सकते हैं। हर क्वांटिटी पर यदि आपको अलग अलग क्वांटिटी पर प्रोडक्ट के अलग अलग रेट सेट करने हैं तो आप प्राइस लिस्ट का यूज कर सकते हैं। टैली हमें प्राइस लिस्ट को बनाने की, उसको प्रिंट करने की, अल्टर करने की और साथ ही साथ प्राइस लिस्ट के रेट को वाउचर पर यूज करने की सुविधा प्रदान करती है। प्राइस लिस्ट बनाने से हमें कई प्रकार के बेनिफिट भी होते हैं। जैसे कि एक बेनिफिट ये होता है कि हमें सभी स्टॉक आइटम के रेट याद नहीं रखने पड़ते हैं। जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिक प्राइस लिस्ट से एंटर हो जाएगा। सेकंड, हमें यह ध्यान नहीं रखना होता है कि हमारी कंपनी में किस स्टॉक आइटम पर, किस क्वांटिटी पर हमें क्या रेट देना है। जैसी आप प्राइस लिस्ट बनाएंगे वैसा रेट ऑटोमेटिक आपके वाउचर पर एंटर हो जाता है। साथ ही साथ आप प्राइस लिस्ट के साथ डिस्काउंट को भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर अलग अलग डिस्काउंट सेट करना है तो वह भी आप प्राइस लिस्ट से सेट कर सकते हैं। पहले हम प्राइस लिस्ट का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसके बाद हम प्राइस लिस्ट को टैली सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्राइस लिस्ट होती क्या है। प्राइस लिस्ट जिसे प्राइस लेबल के नाम से भी जाना जाता है, प्राइस लिस्ट जिसे प्राइस लेबल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक इन्वेंट्री फीचर है। इन्वेंट्री फीचर है मतलब स्टॉक से संबंधित है। हमारी कंपनी में हम जो इन्वेंट्री बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं, उससे रिलेटेड एक फीचर होता है प्राइस लिस्ट। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्राइस लिस्ट में मल्टीपल स्टॉक आइटम्स की लिस्ट और स्टॉक आइटम की प्राइस को स्टोर किया जाता है या स्टोर होती है। जो प्राइस लिस्ट बनाई जाती है उसमें हमारी कंपनी के मल्टीपल स्टॉक आइटम के नाम होते हैं और उन सभी स्टॉक आइटम की प्राइस स्टोर होती है। प्राइस लिस्ट कंपनी के द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट की जाती है। जो भी हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे वह सभी हमारे सन्ड्री डेटर्स के लिए होगी, सभी ग्राहक के लिए होगी। हम जिनको माल बेचते हैं उन सभी ग्राहक के लिए हम प्राइस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट में स्टॉक की प्राइस को डिफरेंट स्ट्रक्चर में मेंटेन किया जा सकता है। जो हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे उसमें हम एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट सेट कर सकते हैं, वह भी अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हम जो प्राइस लिस्ट बनाएंगे उसमें हर स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग रेट का यूज किया जा सकता है। कंपनी में मल्टीपल टाइप्स के प्राइस लेबल क्रिएट किए जा सकते हैं। एक कंपनी में हम मल्टीपल टाइप के प्राइस के लेबल मतलब मूल्य के स्तर सेट कर सकते हैं। प्राइस लेबल मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में डीलर भी हमसे माल खरीदता है, होलसेलर खरीदता है, रिटेलर खरीदता है और कस्टमर भी हमसे माल खरीद सकता है। तो यदि आपको इन सभी के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट बनानी है तो पहले आपको इन सभी के अपने कंपनी में प्राइस लेबल बनाने होंगे। जिसका जैसा लेबल होगा उसके हिसाब से वैसा यहां पर रेट सेट किया जाएगा। आप जो भी प्राइस लिस्ट में रेट सेट करेंगे वही रेट ऑटोमेटिक वाउचर एंट्री करते समय एंटर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हम माउस सेल करते हैं, हम माउस को बेचते हैं, लेकिन जो माउस है वह हमसे डीलर भी खरीदता है,
रिटेलर भी खरीदता है और कई बार डायरेक्ट कस्टमर भी हमसे माउस खरीदता है। डीलर कौन होता है? जो हमसे होलसेल में प्रोडक्ट को खरीदता है और रिटेलर को देता है। रिटेलर मतलब फुटकर व्यापारी जो एक एक माउस सेल करता है, और कस्टमर मतलब जो कि माउस का यूज करता है। तो जो हमारा एक प्रोडक्ट है माउस, वह हम अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर को सेल करते हैं। यह डीलर, रिटेलर, कस्टमर सभी हमारे लिए ग्राहक हैं, हमारे लिए कस्टमर हैं, लेकिन यह अलग अलग क्वांटिटी में हमसे स्टॉक खरीदते हैं। जो डीलर होता है वह हमसे बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदता है। तो हमने सेट किया है कि जब भी डीलर माउस खरीदेगा तो हमें 100 रुपए का देना है, जब रिटेलर माउस खरीदेगा तो 120 रुपए का देना है, और कस्टमर जब माउस खरीदेगा तो 150 रुपए का देना है। आप देख सकते हैं एक ही स्टॉक आइटम के लिए हमने अलग अलग यहाँ पर प्राइस के लेवल सेट करे हैं। एक ही माउस है और उसको हम अलग अलग प्राइस के लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा कस्टमर हमारे पास परचेस करने आएगा वैसा उसको रेट अप्लाई किया जाएगा। यह बेनिफिट होता है प्राइस लेवल का और प्राइस लिस्ट का। तो यदि आप अपनी कंपनी में स्टॉक आइटम के रेट याद नहीं रखना चाहते हैं, साथ ही साथ अलग अलग लेवल पर प्राइस के लेवल बनाने चाहते हैं, प्राइस लिस्ट बनाने चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हमने प्राइस लिस्ट क्या होती है, प्राइस लेवल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन समझा है। अब चलते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पर और प्राइस लिस्ट को प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर अब हम प्राइस लिस्ट ऑप्शन को सबसे पहले अपनी कंपनी में ऑन करेंगे, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट ऑप्शन है, प्राइस लेवल ऑप्शन है, वह बाय डिफॉल्ट कंपनी में ऑन नहीं होता है। पहले हमें इसे अपनी कंपनी में एक्टिवेट करना होगा, ऑन करना होगा। और कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए हमें F11 की का यूज करना होता है। F11 जो कि कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की होती है। तो आप F11 की को प्रेस करें या फीचर्स बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप फीचर्स बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करना है। इन्वेंट्री फीचर्स को, क्योंकि हम जो प्राइस लेवल पढ़ रहे हैं, प्राइस लिस्ट पढ़ रहे हैं, वह एक इन्वेंट्री फीचर होता है। तो हमने इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट किया। यहां पर एक कैटेगरी होती है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर आपको एक ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। यह जो ऑप्शन है टैली में यह प्राइस लेवल के नाम से आता है। सेल्स मैनेजमेंट कैटेगरी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। आपको अपनी कंपनी में प्राइस के कौन कौन से लेवल यूज करने हैं वह आपको यहां पर सेट करना है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। तो हमने इस ऑप्शन को यस किया। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपके सामने कंपनी प्राइस लेवल्स की एक लिस्ट आएगी। यहां पर आपको यह सेट करना है कि आप अपनी कंपनी में कौन कौन से प्राइस के लेवल यूज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी कंपनी में कुछ प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं। एक लेवल होगा डीलर का, हमारा एक कस्टमर है डीलर जो कि हमसे बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदता है। एक हमारा लेवल होगा रिटेलर का, रिटेलर जो कि हमसे थोड़ा सा कम मात्रा में माल खरीदता है। और एक हमने बना दिया यहां पर कस्टमर जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमसे स्टॉक खरीदता है। यह तीनों हमारे ग्राहक होंगे, लेकिन हम तीनों को कोई भी स्टॉक आइटम अलग अलग रेट पर सेल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर 3 प्राइस के लेवल सेट करे हैं। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में जो भी प्राइस के लेवल सेट करना चाहते हैं वो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर की को प्रेस करें, आप वापस इन्वेंट्री फीचर्स के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। तो अभी हमने अपनी कंपनी में प्राइस लेवल को एक्टिवेट किया और प्राइस के 3 लेवल सेट करे। इसके साथ आप एक ऑप्शन को और ऑन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस लिस्ट के साथ डिस्काउंट भी यूज किया जा सकता है। तो आप एक ऑप्शन को और ऑन करें, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। मतलब जब हम बिल बनाएंगे तो उस पर एक अलग से कॉलम आएगा डिस्काउंट का। जब हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे तो प्राइस के साथ हम डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं, और उस डिस्काउंट को बिल पर शो करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। यह ऑप्शन हम प्रीवियस वीडियो में अलग से सीख चुके हैं, लेकिन आज इस ऑप्शन का यूज हम प्राइस लिस्ट के साथ करने वाले हैं। तो हम इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। तो हमने पहले F11 की को प्रेस किया, उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स में हमने 2 ऑप्शन को ऑन किया है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स जहां पर हमने प्राइस के 3 लेवल दिए हैं, और दूसरा ऑप्शन हमने ऑन किया है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसके बाद हम कंट्रोल A से किए गए चेंजेस को सेव करेंगे।
एस्केप की हेल्प से हम वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे पहले हमने F11 को प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने दो ऑप्शन को ऑन किया, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल और यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। अब हमें अपनी कंपनी में प्राइस लिस्ट को या प्राइस लेवल को बनाना होगा। तो आपकी कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम हैं आप उनके लिए प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी में कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बना है तो आप प्राइस लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी कंपनी में जब तक स्टॉक आइटम नहीं बनेंगे तब तक प्राइस लिस्ट क्रिएट नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट होती है वह स्टॉक आइटम के लिए ही बनाई जाती है। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारी कंपनी में कौन कौन से स्टॉक आइटम हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी में मल्टीपल टाइप के स्टॉक आइटम हैं। यहाँ पर कुछ लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, मोबाइल हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर हैं, कई प्रकार के स्टॉक आइटम हैं। तो इन सभी स्टॉक आइटम के लिए हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, जब तक आपकी कंपनी में स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं होंगे तब तक आप प्राइस लिस्ट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब हमें प्राइस लिस्ट को बनाना है। तो प्राइस लिस्ट को बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन्वेंट्री इन्फो, जैसे ही आप इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करेंगे यहां पर आपको एक नया ऑप्शन प्राप्त होगा, प्राइस लिस्ट। क्योंकि हमने आज इस ऑप्शन को ऑन कर लिया है, अब आपको प्राइस लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आप जो प्राइस लिस्ट बनाने वाले हैं वह आपको स्टॉक ग्रुप के आधार पर बनानी है या स्टॉक कैटेगरीज के आधार पर बनानी है। क्योंकि हमारी कंपनी में स्टॉक कैटेगरी भी ऑन है। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टॉक कैटेगरी को यूज करना सीखा था। तो टैली यहां पर आपसे कंफर्मेशन लेगी कि आप स्टॉक ग्रुप के आधार पर प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं या स्टॉक कैटेगरी के आधार पर। यहां पर हम प्राइस लिस्ट बनाने वाले हैं स्टॉक ग्रुप्स के आधार पर, तो हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप्स को। आपकी कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम बने होंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहां पर शो की जाएगी। यहां पर ऊपर हमें पूछा जा रहा है हमसे स्टॉक ग्रुप नेम, आप किस स्टॉक ग्रुप के लिए प्राइस लिस्ट को बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी में एक ग्रुप बना है डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, मोबाइल का, माउस का, पार्ट्स का, प्रिंटर का। ऐसे हमारी कंपनी में कई ग्रुप बने हैं। तो आप किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, या एक साथ सभी स्टॉक आइटम की यदि आपको प्राइस लिस्ट बनानी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है प्राइस का लेवल बताइए क्या है। आप जो प्राइस लिस्ट बना रहे हैं वह किस लेवल के लिए बना रहे हैं, किस लेवल के लिए आप रेट सेट कर रहे हैं। हमने 3 लेवल दिए थे, कस्टमर, डीलर और रिटेलर। तो जिस लेवल के लिए आप प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं उस लेवल को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर सिलेक्ट किया रिटेलर। आपकी जो प्राइस लिस्ट होगी वह कंपनी में कब से अप्लाई होगी, कब से एप्लीकेबल होगी। आप अलग अलग डेट के लिए, अलग अलग पीरियड के लिए भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डेट दी है 1/4/2021। हमारी जो प्राइस लिस्ट है वह अप्रैल से अप्लाई होगी और 1 साल तक चलेगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी डेट यहां पर दे सकते हैं। जैसे ही हमने डेट को दिया और एंटर किया तो हमारे सामने प्राइस लिस्ट क्रिएशन की विंडो आ गई। यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो किया जा रहा है। जितने भी स्टॉक आइटम हमारी कंपनी में बने हैं सबके नाम यहां पर शो किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रुप में क्या सिलेक्ट किया था, ऑल आइटम्स। अब हम इसको एक बार स्टॉप करते हैं और हम किसी एक ग्रुप के लिए प्राइस लिस्ट को बनाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया माउस ग्रुप को। हम रिटेलर की प्राइस लिस्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारी कंपनी में 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगी। अब आप देख सकते हैं सभी स्टॉक आइटम की लिस्ट यहां पर शो नहीं की जा रही है। केवल कौन से स्टॉक आइटम शो किए जा रहे हैं, जो माउस ग्रुप में है। यदि आपको सभी स्टॉक के लिए प्राइस लिस्ट बनानी है तो आप सिलेक्ट करें अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स। और यदि आपको किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए प्राइस लिस्ट बनानी है तो आप उस ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम माउस ग्रुप के लिए प्राइस लिस्ट बनाने वाले हैं और माउस हमारे पास 2 हैं, एक आईवॉल का माउस है और एक इंटेक्स का माउस है। हमने यहां पर आईवॉल माउस को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहां पर आईवॉल माउस की कॉस्ट प्राइस आ रही है, मतलब हम यह माउस पहले परचेस कर चुके हैं। कितने रुपए का, 150 रुपए का। अब हमें यहां पर प्राइस लिस्ट की क्वांटिटी देनी है, रेट देना है और डिस्काउंट देना है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा कर्सर है
वह क्वांटिटी में आता है लेस देन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एंटर किया 10। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई रिटेलर हमसे आईबॉल के माउस 10 पीस से कम खरीदेगा, लेस देन मतलब 10 पीस से कम, तो हमने कहा हम एक माउस उसको सेल करेंगे 200 रुपए का। हमने परचेस किया था 150 रुपीज का, और जब हम 1 अप्रैल के बाद कभी भी रिटेलर हमारी शॉप पर आएगा, आईबॉल का माउस परचेस करेगा, 10 से कम खरीदेगा, तो हम एक माउस कितने का देंगे उसको, 200 रुपए का। यदि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहां पर डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें डिस्काउंट नहीं देना है तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी में फ्रॉम में आ गया है 10 और हमारा कर्सर आ गया है लेस देन में, मतलब 10 से ज्यादा यदि रिटेलर माउस खरीदेगा, 10 से ज्यादा, तो मैंने यहां पे दे दिया फॉर एग्जांपल 50। यदि रिटेलर 10 से कम माउस खरीदेगा तो कितने का मिलेगा उसको, 200 रुपए का। लेकिन यदि वह 10 से ज्यादा और 50 से कम खरीदेगा तो फॉर एग्जांपल हम उसको माउस दे देंगे 190 रुपए का। और यदि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम यहां पर डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल 2% डिस्काउंट भी सेट कर दिया। इस प्रकार से आप हर स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेट सेट कर सकते हैं और उसके साथ डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। अब यहां पर आ गया है फ्रॉम में 50 और लेस देन में हमारा कर्सर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एंटर कर दिया कि अब यदि रिटेलर 50 से ज्यादा और 100 से कम माउस खरीदेगा तो फॉर एग्जांपल हम उसको दे देंगे 180 रुपए का, और यहां पर हम उसको 5% डिस्काउंट भी देंगे। ऐसी क्वांटिटी आप बहुत आगे तक इंक्रीज कर सकते हो। जितनी क्वांटिटी के लिए आपको प्राइस लिस्ट बनानी है वह क्वांटिटी आप यहां पर इंक्रीज कर सकते हो। अब हम इसको यहां पर स्टॉप करने वाले हैं और यहां पर हमने एक रेट दे दिया है 170 रुपीज और 6% डिस्काउंट। मतलब अब आईबॉल का माउस जब भी रिटेलर हमसे परचेस करेगा, 10 पीस तक खरीदेगा तो 200 रुपए का, 10 से 50 तक खरीदेगा तो 190 रुपए का, 50 से 100 तक खरीदेगा तो 180 रुपए का, और 100 से ज्यादा अब कितने भी माउस यदि रिटेलर खरीदेगा तो उसको एक माउस मिलेगा 170 रुपए का, साथ में 6% क्या दिया जाएगा उसको, डिस्काउंट। अब हम सेकंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इंटेक्स माउस। हमारे माउस ग्रुप में 2 स्टॉक आइटम थे, हम दोनों के लिए प्राइस लिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद अब हमें यहां पर इंटेक्स के माउस की क्वांटिटी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने दिया यदि यह 20 नंबर ऑफ पीस से कम खरीदेगा तो हम इसको एक माउस देंगे 400 रुपए का, क्योंकि 300 रुपए का तो हमने परचेस किया है, यहां पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है। अब यदि 20 से ज्यादा खरीदेगा और 100 से कम खरीदेगा तो हम उसको दे देंगे एक माउस 380 रुपए का, और यदि 100 से ज्यादा कितने भी माउस हमारा रिटेलर खरीदेगा हम उसको एक माउस देंगे 360 रुपए का और 3% दे देंगे यहां पर डिस्काउंट। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी के सभी स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहां पर केवल 2 स्टॉक आइटम को प्राइस लिस्ट में ऐड किया है। आप अपनी कंपनी के सभी स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप अलग अलग ग्रुप के आधार पर बना सकते हैं या एक साथ सभी स्टॉक आइटम के लिए भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। अब हम इस प्राइस लिस्ट को सेव करते हैं। हमारी प्राइस लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। यदि आप इस प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, इसको शो करना चाहते हैं, तो इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करें, प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करें। स्टॉक ग्रुप के आधार पर हमने प्राइस लिस्ट को बनाया था, तो स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करें। हमने जो प्राइस लिस्ट बनाई थी वह बनाई थी माउस के लिए और रिटेलर लेबल के लिए। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं हमारी वही प्राइस लिस्ट यहां पर ओपन हो जाती है। यदि आप इस प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट बटन पर क्लिक करें या Alt+P प्रेस करें, Alt+P। यहां पर आपको इस प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट भी दिया जाएगा। आप इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह हमारी प्राइस लिस्ट है जो कि हमने अभी रिटेलर लेबल के लिए बनाई है। इस प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले प्राइस लेबल प्राइस लिस्ट को अपनी कंपनी में ऑन किया, डिस्काउंट वाले ऑप्शन को भी ऑन किया, इसके बाद हमने प्राइस लिस्ट को बनाया। अब हम अपनी कंपनी में एक रिटेलर का लेजर बनाएंगे और फिर उस रिटेलर को स्टॉक सेल करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो हमें वहां पर स्टॉक के रेट भरने नहीं पड़ेंगे, वह रेट ऑटोमेटिक प्राइस लिस्ट के आधार पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम एक रिटेलर लेजर बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लेजर का नाम दिया है माउस रिटेलर। जो हमारा कस्टमर है माउस का रिटेलर, वो यदि हमारे पास माउस खरीदने आएगा तो हमें उसके लिए कौन सा रेट लगाना है।
जो हमारा कस्टमर है उसका अंडर हम देंगे सन्ड्री डेटर्स। आप यहां पर देख सकते हैं अब लेजर बनाते समय एक नया ऑप्शन भी हमें दिया जा रहा है, प्राइसिंग लेबल एप्लीकेबल। हमने माउस के रिटेलर की लेजर बनाई है, यह हमारा एक कस्टमर है, इसका प्राइस लेवल क्या आप यूज करना चाहते हैं तो हम इसका प्राइस लेवल क्या सेट कर देंगे, रिटेलर, क्योंकि हमारी कंपनी में रिटेलर की प्राइस लिस्ट बनाई गई है। इसी प्रकार से आप डीलर के लिए प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, होलसेलर के लिए बना सकते हैं, कस्टमर के लिए बना सकते हैं और उनका प्राइस लेवल यहां लेजर बनाते समय सेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले प्राइस लेवल को ऑन किया, प्राइस लेवल को बनाया, प्राइस लिस्ट को बनाया। अब हमने एक कस्टमर की लेजर बनाई है जिसको हम माल बेचने वाले हैं। अब हम एंट्री करेंगे सेल करने की, उसके लिए सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स को। जो प्राइस लिस्ट है वह केवल कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है जिनको हम माल बेचते हैं। तो हम गुड्स को सेल करने की एंट्री करने वाले हैं, जिसके लिए हमें सेल्स वाउचर को ओपन करना होगा। आप F8 की हेल्प से या सेल्स बटन पर क्लिक करके सेल्स वाउचर को ओपन कर सकते हैं। यहां पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है, पार्टी अकाउंट नेम, आप किसे गुड्स बेचना चाहते हैं। तो हमने जो लेजर बनाया है कस्टमर का वो कौन है, हमारा माउस रिटेलर, जिसे हम गुड्स बेचना चाहते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेल्स लेजर में हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स सेल्स की लेजर को। आप देख सकते हैं हमारा जो सेल्स वाउचर है इस पर एक नया ऑप्शन आ गया है, प्राइस लेवल, और ऑटोमेटिक इसका प्राइस लेवल क्या सेट हो गया है, रिटेलर, क्योंकि जब हमने माउस रिटेलर की लेजर बनाई थी तो उसका प्राइस लेवल क्या दिया था हमने, रिटेलर। यहां पर टैली ऑटोमेटिक इसका प्राइस लेवल सिलेक्ट कर लेती है। अब हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, आप रिटेलर को क्या सेल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने रिटेलर को आईबॉल का माउस सेल किया। हमसे यहां पूछा जाएगा कि आप आईबॉल का माउस किस गोडाउन से सेल करना चाहते हैं। तो हमारे जो माउस रखे हुए हैं वह मेन लोकेशन वाली गोडाउन में रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिटेलर को एक माउस सेल किया। अब आपको यहां पर देखने मिलेगा कि प्राइस लिस्ट का बेनिफिट क्या है। हमने एक क्वांटिटी भरी और एंटर किया। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्वांटिटी फिल करी ऑटोमेटिक यहां पर रेट कितना आ गया, 200 रुपए। एक माउस यदि हम रिटेलर को बेच रहे हैं तो रेट कितना आ गया, 200 रुपए, और डिस्काउंट यहां पर ब्लैंक है, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि हम यहां पर क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 20 माउस सेल करे, तो आप देख सकते ऑटोमेटिक रेट कितना आ गया हमारा, 190 रुपए, क्योंकि हमने प्राइस लिस्ट बनाते समय यह सेट किया था कि यदि रिटेलर 10 से ज्यादा माउस खरीदेगा तो हम उसको एक माउस देंगे 190 रुपए का, और साथ में 2% क्या भी देंगे, हम उसको डिस्काउंट भी देंगे। यह बेनिफिट होता है प्राइस लिस्ट का। फॉर एग्जाम्पल हमने रिटेलर को 60 माउस सेल करे। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक माउस का रेट कितना आ गया है, 180 रुपीज, और साथ में 5% क्या भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह बेनिफिट होता है प्राइस लिस्ट का। आपने प्राइस लिस्ट बनाते समय जो भी रेट सेट किया है, जो क्वांटिटी सेट करी है, जो डिस्काउंट सेट किया है, वह ऑटोमेटिक वाउचर पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। यह होती है प्राइस लिस्ट। यदि हम यहाँ पर क्वांटिटी को कम और ज्यादा करते हैं तो उसी आधार पर, प्राइस लिस्ट के आधार पर यहाँ पर रेट शो किए जाते हैं और हमें प्राइस रेट यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम सेकेंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा इंटेक्स का माउस। यह भी हमारे रखे हुए हैं मेन लोकेशन वाली गोडाउन में। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 माउस सेल करे, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रेट कितना आ रहा है हमारा, 400 रुपए। एक माउस हम रिटेलर को कितने का बेचेंगे, 400 रुपए का। लेकिन यदि हम यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, हमने 25 माउस सेल करे, 25, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रेट हमारा कितना आ गया है, 380 रुपीज। इसके साथ कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं है, इसलिए डिस्काउंट को ब्लैंक शो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 120 माउस सेल करे, तो आप देख सकते अब ऑटोमेटिक रेट कितना आ गया है, 360 रुपीज पर माउस, और यहां पर साथ में 3% क्या भी अप्लाई हो गया है, डिस्काउंट। यह बेनिफिट होता है प्राइस लिस्ट का या प्राइस लेवल का। आप अपनी कंपनी में सभी स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, अलग अलग लेवल के प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। जैसा आपका कस्टमर माल खरीदने आएगा वैसा उसकी प्राइस लिस्ट से ऑटोमेटिक रेट यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो प्राइस लिस्ट मेंटेन करना एक अच्छा वर्क है। यदि आप अपनी कंपनी में रेट याद नहीं रखना चाहते हैं, डिस्काउंट को अलग अलग क्वांटिटी पर सेट करना चाहते हैं, तो आप प्राइस लिस्ट का यूज जरूर करें। प्राइस लिस्ट को हम ग्रुप के आधार पर बना सकते हैं, कैटेगरी के आधार पर बना सकते हैं,
या एक साथ सभी स्टॉक आइटम के लिए भी प्राइस लिस्ट बनाई जा सकती है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 स्टॉक आइटम की प्राइस लिस्ट बनाई है। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले आपको प्राइस लेबल और डिस्काउंट को ऑन करना है F11 से। उसके बाद प्राइस लिस्ट को बनाना है। प्राइस लिस्ट बनाने के बाद आपको कस्टमर की लेजर बनानी है और उस लेजर को बनाते समय आपको प्राइस लेवल को भी सेट करना है। देन इसके बाद आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और सेल करते समय ऑटोमेटिक जो रेट होगा वह प्राइस लिस्ट से वाउचर पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में प्राइस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने टैली में प्राइस लेबल या प्राइस लिस्ट को बनाना सीखा, जिसको आप प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।